हिसाब से भी आपके कुछ ना कुछ प्रमोशन या उन तमाम चीजों पे उसके, या एटलीस्ट उसकी, ये नहीं कि जो बेचारा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन एटलीस्ट उसकी प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा, वापस ला रहा है स्टैंडर्ड, ये तमाम चीजों को उसको कोरिलेट किया जा सकता है। बिल्कुल मेरे लिहाज से लाजमी होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हेल्दी एम्प्लॉय, कि उसको एक ये भी इंसेंटिव हो कि मैं हेल्थ की तरफ जा रहा हूं तो मुझे प्रमोशंस में भी। और इस हवाले से ये पेट की बात जो है ना, इसकी एक हदीस बड़ी मशहूर है अल्लाह के रसूल की। एक सहाबा को देख के उन्होंने कहा था कि काश ये चर्बी पेट की तरफ इशारा किया था या स्टिक लगाई थी, क्योंकि एक जिक्र है कि उसको उन्होंने बुरा कहा था कि पेट पे चर्बी नहीं होनी चाहिए, ये बुरी है। नेक्स्ट, अब ये इशू है कि इसको लूज करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। नेक्स्ट, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, और वो देखिए वो बैलेंस क्या था, वही था ना, कुछ नहीं करना है। अभी आप अपने पूरे रूटीन में देखेंगे आपके दिन में टोटल फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है। अगर आप प्लान फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी कर पा रहे तो कोशिश करें जहां जहां मौका मिलता है फिजिकली एक्टिव ज्यादा होना है, और जहां जहां डाइट ऐसी मिल रही है जो कैलोरी काउंट बढ़ाती है उसको कम करना है। ये बस बैलेंस अचीव ये करना है। अब आप चाहे 1% से शुरू करके काम शुरू करें, लेकिन अपने जहन को इस पे आमादा जरूर करना है कि मेरा जो भी एक अपना लाइफस्टाइल है इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, उसको मैंने अब नेगेटिव की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट, और फिजिकल एक्टिविटी में हम बात करें तो कम से कम तो ये हर के लिए लाजमी, और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये आपने वेट रिड्यूस करना है, आपका वेट बिल्कुल बैलेंस है, सब कुछ है, तब भी ये 40 से 45 मिनट की रोजाना ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी धड़कन इतनी बढ़े कि आपके टारगेट हार्ट रेट, हम कहते हैं 220 माइनस एज, मसलन एक 40 साल का आदमी है तो उसका टारगेट हार्ट रेट 180 है, इसका तकरीबन 80%, यानी 150 160 के अराउंड आपका हार्ट रेट, और इस तरह एज के हिसाब से फिर वो कम होता जाता है। ये नहीं कि बस टहल रहे हैं पार्क में तो वो एक्टिविटी हो गई, नहीं, कम से कम 40 मिनट इस नौयत की एक्टिविटी आप करेंगे तो ये फिर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगा। आपके तमाम ऑर्गन के रिजर्व्स बढ़े हुए होंगे। लंग नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं वो 60-70% यूज कर रहे हैं, इस तरह हम 80-90% उसकी ऑक्सीजनेशन, उसकी वो तमाम चीजें यूज करते हैं। सिमिलरली हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट हमारा नॉर्मली लाइक 40-50% यूज हो रहा है, जब हम इस मोड में जाते हैं तो समझ लें अपनी वो रिजर्व पे 80-90% तक जाता है। और ये जब आप रोजाना करते रहेंगे तो समझ लें आप अपने पूरे सिस्टम की एक सर्विस कर रहे हैं ना, कि उसको इस बात का लाइक एक्लिमेटाइज कर रहे हैं कि जब भी उस पर बोझ पड़े तो वो इतना कुछ आराम से कर सके। लेकिन आप इस तरह इसको छोड़ते गए तो फिर क्या होगा, ये जो रिजर्व है वो डिके 20-30 ईयर्स तक तो चलता है। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज आपने इन रिजर्व्स को मेंटेन नहीं रखा तो वो आहिस्ते आहिस्ते वो डिके होते जाए, लंग्स की वो कैपेसिटी श्रिंक हो जाएगी, हार्ट भी उस लेवल तक फिर नहीं जा सकेगा। तो ये हर हाल में, चाहे आप वो अपने टारगेट अचीव कर चुके हैं तब भी करें। ये वो बातें जो हम अक्सर करते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे तो कम अज कम ये तो करें, जहां जहां चलने का मौका मिल रहा है वहां तो चलना है। अच्छा, वहां फिजिकल एक्टिविटी में भी मैं बात कर दूं, वो हम इसलिए एक जनरलाइज करते हैं क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन हर एज, हर किस्म की कोमॉर्बिडिटीज के वालों के लिए, यहाँ रफली मेथड है कि 100% लोग डिजीज फ्री, तो एक्सरसाइज सिर्फ चलना या ब्रिस्क वॉक वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सरसाइज, वरना एक्सरसाइज के 4 कंपोनेंट हैं और चारों पूरे करने चाहिए। आजकल बहुत जोर मसल बिल्डिंग पर है, सार्कोपीनिया का वर्ड्स आपने सुना होगा कि मसल लॉस होना, स्पेशली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो मसल मास कम होता है, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान है, स्केलेटन सपोर्ट कम होगा, आहिस्ते आहिस्ते हर चीज पर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो वॉकिंग, मसल बिल्डिंग, ये नहीं कि पूरा वो मिस्टर पाकिस्तान बनना है, 4-8 kg के, जिस भी अपनी जितनी सलाहियत है, कुछ ऐसे लाइक एक फेज बना लेने के इन ग्रुप्स ऑफ मसल्स को मैंने कवर
करना है जो नॉर्मली यूज नहीं हो रहे हैं। शोल्डर है, बैक है, थाई है, ये तमाम इनका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। आप वॉक कर रहे हैं और ये मसल्स वीक होते जाएंगे तो आप देखेंगे 60-70 साल के बाद उठने में प्रॉब्लम, कमर झुक गई, क्योंकि ये पूरे स्केलेटन को मसल ने सपोर्ट किया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी कायम रहे। और चौथा बैलेंस एक्सरसाइज, वो आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन आहिस्ते आहिस्ते वो भी ब्रेन का सिस्टम डिके होने लगता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इन चारों कंपोनेंट पे तवज्जो दें, वॉक, मसल बिल्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, चारों को कवर करें।